नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वायरस क्या होता है, किन को होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं और इससे हम कैसे बचें। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूं, मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट। अगर आपको भी हेपेटाइटिस बी वायरस नाम की बीमारी है और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया उस पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे होता है पहले हम ये समझ लेते हैं और ये मैं बताता हूँ। हेपेटाइटिस बी वायरस मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन होना, लीवर में सूजन आना, सूज जाना, इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है और हेपेटाइटिस बी वायरस किन को होता है, किस कारण से होता है। हेपेटाइटिस, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। अब ये होता है या तो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से, ठीक है, या किसी संक्रमित व्यक्ति से किस करने से भी हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, हेपेटाइटिस बी वायरस आपको होगा कई बार, जैसे मदर को हेपेटाइटिस बी था तो बच्चे में आने का चांस है। अगर परिवार में एक को हेपेटाइटिस बी होता है तो ये चांसेस सबको हो जाता है कि सबको भी हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाए उससे संक्रमण पेशेंट से। तो इसके लिए प्रोफाइलैक्सिस जरूरी है। अब हेपेटाइटिस बी वायरस के सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स वही आएंगे जो हर हेपेटाइटिस में आते हैं। आपके लीवर फंक्शन बढ़ जाएंगे, आपका बिलीरुबिन रेज्ड हो जाएगा, SGOT PT आपके रेज्ड हायर साइड में हो जाते हैं हेपेटाइटिस में। हेपेटाइटिस में क्या होता है, आपका जो यूरिन कलर होता है वो डार्क येलो आता है और जो स्टूल कलर होता है वो व्हाइटिश हो जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इस वजह से अब जो बिलीरुबिन, बाइल सॉल्ट्स, लीवर एंजाइम्स हैं वो जब ब्लड में ट्रेवल करेंगे तो आपका टंग येलो हो जाएगा, आंखें पीली हो जाएगी, चमड़ी येलो हो जाएगी। 80% केस जो हेपेटाइटिस बी वायरस के होते हैं उनको कोई सिम्टम नहीं होता और वही लोग पूरे सोसाइटी में हेपेटाइटिस बी वायरस फैलाते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस और किस वजह से हो सकता है? कोई मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर है उनको हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। कोई निडल प्रिक हो गया इन्फेक्टेड, या फिर ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार होता रहता है, किसी खराब निडल से आपको ट्रांसफ्यूजन दे दिया गया हो, उस वजह से हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। या किसी हेपेटाइटिस वायरस की मरीज की निडल आपको लग गई हो, ठीक है, निडल इंजरी जिसको हम कहते हैं, निडलिस्टिक इंजरी, ये सारी चीजें। या किसी संक्रमित व्यक्ति के आप कांटेक्ट में आए हो, आपने संबंध बनाया हो बिना प्रोटेक्शन के, तो भी हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। अब ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताता हूं। सिम्टम्स, खुजली भी आ सकती है। कुछ केसेस में मैंने क्या कहा, 80% कोई सिम्टम नहीं आते हैं। अब जब हम इसकी जांच कराते हैं तो हमें पता चलता है हेपेटाइटिस बी वायरस है। अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस है तो सभी को हेपेटाइटिस का जांच कराना जरूरी है, हेपेटाइटिस बी वायरस का। अब इसमें का जो ट्रीटमेंट है वो हम हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन देखेंगे, बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी ई कोर एंटीबॉडीज देखते हैं। उसके अलावा इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए कंटामाइन टेस्ट करा के देखेंगे कि वायरल लोड कितना है। वायरल लोड 1000 से कम है तो इट्स ओके। अगर आपका लाखों में भी हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है। 10,000 के नीचे ये माइल्ड होता है, 10,000 के ऊपर मॉडरेट होने लगता है। तो ये सारे सीवियरिटीज डिपेंड करेंगी वायरल लोड पे। अब ये डीएनए HBV वायरल लोड किस लिए किया जाता है? ताकि देखा जा सके आपके ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस, कि आपका ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है या कितना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। तो जैसे अपन ने, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आज अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ हेपेटाइटिस बी वायरस का। तो आज हमने देखा हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए कंटामाइन एंटीबॉडीज जो है वो आपकी आ रही है, सपोज कीजिए 50,000, 50,000। और 3 महीने जब हमने ट्रीटमेंट ले लिया उसके बाद जब हम देखेंगे कि वो 10,000 आ गया है तो इसका मतलब हम लोअर साइड में जा रहे हैं, ट्रीटमेंट थोड़ा और कंटिन्यू रहेगा। इसका ट्रीटमेंट 3 मंथ्स 6 मंथ्स तक भी चलता है, कई बार थोड़ा सा लंबा भी चलता है, डिपेंड करेगा आपके सीवियरिटी और वायरल लोड के ऊपर। अब जब जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ है उनका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है डाइट और लाइफ स्टाइल फॉलो करना। पानी खूब पीना है, फाइबर डाइट लेनी है, घी तेल तली हुई चीजें, स्पाइसी चीजें आपको नहीं लेनी है, यही आपको प्रिवेंट करेगा। डाइट का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जॉइंटिस डाइट, तो वो हर तरीके के हेपेटाइटिस में फिक्स हो जाती है, जो जॉइंटिस डाइट मैंने बताई थी। उसके अलावा इसमें एंटीवायरल ड्रग्स का यूज हम करेंगे। ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एंटीवायरल आपको सूट करता है, कौन सा नहीं करता है।
और मॉनिटरिंग बना रहेगा। आपके हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस है और तो फिर आप पूरे फैमिली मेंबर्स को एक बार स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। और जिन जिन को ये वायरल लोड आता है और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव रहता है, उनका टेस्ट होगा। और ये वायरस 95% लोगों में ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद, कुछ नहीं बचता है, एंटीबॉडीज रह जाता है। जैसे हम डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैंने हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन लिया है तो मेरे शरीर में एंटीबॉडीज हैं। वैसे ही हेपेटाइटिस बी वायरस होने के बाद जब आदमी ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में भी एंटीबॉडीज बन जाता है। ठीक है, तो वैसा ही सिचुएशन है। पर 5% लोग कैरियर की तरफ चले जाते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो 5% का क्या है, सिरोसिस हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है। पर उससे भी बचा जा सकता है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन मेजर्स लेके, लाइफ स्टाइल मेंटेन करके। अगर आपको भी हेपेटाइटिस बी वायरस नाम की बीमारी है और अगर आप इससे परेशान हैं तो सबसे पहले जो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है एजुकेशन। में एक वर्ड डालूंगा, एजुकेशन। मतलब आदमी एजुकेटेड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। कैसे क्वालिफाइड होगा? आपको इस बीमारी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ये क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कब तक ये ठीक होगा, तो पूरा एजुकेशन। फिर आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना है, योगा करना है और साथ में एंटीवायरल मेडिकेशन लेना है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय एंड थैंक यू।